ससुर जी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में घर में छोटा सा पूजन हवन था। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफ़ी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे, तो सबकी अपनी अपनी टोलियां बनी हुई थीं। सब अपनी अपनी टोलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर सासू माँ ने चाय पहुँचाने के लिए कहा। मैं चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण मैं ज़मीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मैं ज़मीन पर पड़ी अपने घूमते हुए सर को एक ही दिशा में लाने के लिए मशक्क़त कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा ये मेरे पति थे विनय, जो गुस्से में मुझे घूर रहे थे। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सिर पर पल्ला लेने वाली इस बहू का पल्ला ज़मीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों का जो जूड़ा था उसका क्लचर टूटकर एक तरफ गिर चुका था और बाल भी बिखर चुके थे। जब मेरी नज़रें ऊपर की तरफ गईं तो देखा सासू माँ मुझे गुस्से में घूर रही थीं। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से नहीं कि मुझे थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सर पे आज घूंघट नहीं था। अपने आप को होश में लाते हुए मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे, जबकि मैं अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को समेट रही थी। तभी विनय जोर से चिल्लाते हुए बोले, किससे पूछकर तूने ये सामान खरीदा? धोखा करती है हमारे साथ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहोगी। मेरी कमाई उड़ाने के लिए नहीं है, वो भी उन भूखे नंगे लोगों पर। बहू है, बहू बनकर रहे। औकात से बाहर निकली तो औकात दिखानी मुझे आती है। मैंने गौर से देखा तो मेरे पति के हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी बहन के लिए ईयरिंग ऑनलाइन बुक किए हैं, वो भी मात्र 150 रुपये के, क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था। तो सोचा था कि वो आएगी तो उसे गिफ्ट दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे। मेरा मायका निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, जबकि मेरा ससुराल उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में आता है। बस इसी चीज़ का गुमान है इन लोगों को। ये अलग बात है कि मेरी सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। मेरे पापा ने तो मना भी कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं है आपके परिवार में हमारी बेटी ब्याहने की। लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने। लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो मोह भी छूट गया। अब मेरे परिवार के लोग इन्हें भूखे नंगे नज़र आते हैं और मैं घर की नौकरानी। दरअसल विनय एक ज़िद्दी और गुस्सैल इंसान था, इस कारण की शादी नहीं हो रही थी। इसी कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर में बहू बनाकर ले आए। पर शादी के बाद से आज तक मेरे मायके वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तभी मेरी सासू माँ अपने बेटे की हरकत सही बताते हुए बोली, अब पति बेचारा क्या करे जब पत्नी ही उसकी भावनाओं को ना समझे तो। अरे जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों खरीदती है ऑनलाइन? पैसे कोई पेड़ पर तो नहीं उगते हैं। ऊपर से जब रहना इसी घर में है तो क्यों याद करती है अपने मायके वालों को? फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू अंदर चल, जाकर पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मन नफरत से भर उठा। यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस औरत को काम की पड़ी है, फिर भी कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रही। इतने सारे रिश्तेदार मौजूद हैं यहाँ, एक के मुंह से भी बोल नहीं फूट रहा। मेरा हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदलवा दिए। इतने में मेरे पति विनय ने अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरत यही डिज़र्व करती हो। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना, पति हूँ तुम्हारा, याद रखना। ये कहकर वो तो बाहर चलते बने। पीछे से ननद ने भी तंज कसा, क्या भाभी इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी रास नहीं आ रही क्या आपको? और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना अपनी बहन के लिए? उन्हें उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने दो और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। मुझे सलाह देकर वो मुझे अपने साथ बाहर लेकर आ गईं। मुझे बाहर आते ही सासू माँ ने मुझे काम पर लगा दिया।
जा बहू, सबके लिए शरबत बनाकर ले आ। सबसे पहले मैंने एक फ़ोन कॉल अपने पापा को किया। उसके बाद मैंने सबके लिए शरबत बनाया और बाहर सबको पकड़ाया। लेकिन मैं अपने पति विनय के पास शरबत देने नहीं गई। यह देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही है उसे बेवजह, उसे भी शरबत दे आ। पति से भी भला कोई नाराज़ रहता है क्या। मन मार कर शरबत के चक्कर में अपने पति के पास गई। वो अपने दोस्तों से बात करने में मगन था। जब मैं ट्रे लेकर उनके पास पहुंची तो वह अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहे थे और कह रहे थे, यह देखो, मैंने एक नया मोबाइल लिया है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए। कैसा लगा? पूरे 18,000 का है। बस वो गिफ्ट देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने भी ट्रे एक तरफ रखी और खींचकर एक थप्पड़ विनय के गाल पर दे मारा। अब सबकी निगाह मेरी तरफ थी, पर मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसा आदमी यही डिज़र्व करता है। किससे पूछकर तुमने यह गिफ्ट खरीदा? पत्नी हूँ तुम्हारी, याद रखना। औकात में रहो, वरना औकात दिखानी मुझे भी आती है। मेरी इस हरकत से ननंद रानी सकता गईं और मेरी तरफ बढ़ी, पर मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे जीजी, शादी हो गई इनकी, लेकिन अकल नहीं आई है। अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं। क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना? बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और खुद भी मस्त रहो। सुमा कुछ कहती, मेरे पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे, जो कि सब कुछ देख सुन चुके थे। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस बहन जी, आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखोगी। देखिए, बिल्कुल बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल बराबरी का हक दिया है। आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा, आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा था तो वो उसने सूद समेत वापस दे दिया। अब हम हमारी बेटी ले जाने आए हैं, हमें माफ़ करो। आपकी इज्जत का फालूदा, अपनी इज्जत का फालूदा होते देखकर ससुर जी ने कहा, अरे समधी जी, ये छोटी मोटी बातें तो परिवार में चलती रहती हैं। आप आइए अंदर आइए, आप बैठिए। माफ़ करना समधी जी, यह सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी मार खाने के लिए नहीं भेजी हमने। गरीब ज़रूर हैं हम, पर हमने अपनी बेटी बेची नहीं है। कहते हुए पापा ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं अंदर कमरे में गई, अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद हमारा तलाक हो गया और आज मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ किसी एक महिला की नहीं, किसी एक पत्नी की नहीं है। ये हजारों उन औरतों की कहानी है जो हमारे समाज में आज भी इतना कुछ अपने ससुराल वालों के लिए करती हैं, अपने परिवार की तरह उन्हें समझती हैं, हर कर्तव्य को निभाती हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना हर एक काम करती हैं। उसके बाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार होता ही रहता है। इसके खिलाफ हर औरत को, हर महिला को, हर स्त्री को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह आज इस बहू ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने आत्मविश्वास को बचाया, उसी प्रकार हर स्त्री को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अत्याचार कभी नहीं सहना चाहिए। याद रखना, जब तक आप बर्दाश्त करोगी तब तक आपको सताया जाएगा, इसलिए आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। कोई और आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, इतना याद रखना। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।